हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। क्योंकि मालदीव्स पाकिस्तान की तरह ही डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा हुआ है, क्योंकि मालदीव्स ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है जो उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है। और अब मालदीव इस संकट से उभरने के लिए, इस परेशानी से उभरने के लिए भारत की और आस लगाए बैठा है, भारत से आस लगाए बैठा है। तो भारत कैसे मदद करेगा मालदीव्स की, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं, लगभग 5% लोग ही हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पड़ोसी देश मालदीव एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण वो जल्द ही डिफॉल्ट हो सकता है या डिफॉल्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव के पास अब केवल 50 करोड़ डॉलर ही फॉरेन रिजर्व है जो बचा है। इसमें से भी लगभग 25 मिलियन डॉलर उसे सुसुक बॉन्ड के थ्रू पे करना है, उसका भुगतान करना है 25 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो अगर मालदीव ने 25 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया तो जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है और मालदीव डिफॉल्ट हो सकता है। अगर हम चर्चा करें कि मालदीव पर कितना कर्ज है, तो मालदीव पर उसकी जीडीपी से 10% ज्यादा कर्ज है। अगर मान लीजिए तो वो मालदीव की जीडीपी है तो लगभग 110% के आसपास उसका कर्ज है। इस वजह से जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और मूडीज रेटिंग है, उन्होंने ये अनुमान लगाया है और मालदीव को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द वो तैयारी कर ले, क्योंकि वो कर्ज की वजह से डिफॉल्ट होने वाला है। लेकिन अगर हम मोइजू सरकार की बात करें, जो कि चीन से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, चीन के साथ उन्होंने इतना ज्यादा प्रेम बढ़ाया कि भारत के साथ उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए। लेकिन वही मोइजू सरकार धीरे धीरे पटरी पर आई और भारत के लिए भी मोइजू के मन में प्रेम जाग गया। क्यों जाग गया? क्योंकि मोइजू को पता है कि जिस संकट में अभी मालदीव चल रहा है, उस संकट से उभारने का काम भारत ही कर सकता है और भारत भी इसकी तैयारी कर चुका है। भारत की ओर से मालदीव को लगभग 40 करोड़ डॉलर का जो कर्ज है वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें, ये जो कर्ज है भारत की आरबीआई देगी। आरबीआई का एक प्रोग्राम है जिसे मुद्रा स्वैप के नाम से जाना जाता है। मुद्रा स्वैप के थ्रू भारत के जो पड़ोसी देश हैं लगभग 80 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ डॉलर के आसपास कर्ज की मांग कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम के थ्रू जो भारत है वो मालदीव को डिफॉल्ट होने से बचा सकता है। ठीक है, मालदीव के द्वारा ऑफिशियल ऐसी कोई मांग नहीं की गई है, आधिकारिक तौर पर मालदीव ने भारत से कोई कर्ज नहीं मांगा है। लेकिन बहुत जल्द ही जो मोइजू हैं वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और जब वो भारत आएंगे तो भारत की सरकार से वो इस मैटर पर बात करेंगे। इसीलिए मोइजू की सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आर्थिक संकट आएगा उससे उभरने के लिए या उससे लड़ने के लिए, उससे टालने के लिए मोइजू सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव पर उसकी जीडीपी से 10% ज्यादा कर है। उसकी जीडीपी का 110% कर्ज के आसपास मालदीव पर है। उसमें से जो 20% जो कर्ज है, मतलब मालदीव पर जितना भी कर्ज है उसका 20% हिस्सा उसने अकेले चाइना से लिया है। साउथ अरेबिया और भारत दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं और मालदीव को चाइना की एक बहुत बड़ी रकम चुकानी है जो कि 1.37 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इतना जो कर्ज है मालदीव को दिया है चाइना ने। और हम सबको पता है कि चाइना एक नव साम्राज्यवाद की नीयत रखता है। वो छोटे देशों को, आर्थिक रूप से कमजोर देशों को इतना ज्यादा कर दे देता है कि वो उसे चुका नहीं पाते, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, जो रणनीतिक क्षेत्र है, उन पर चाइना कब्जा कर लेता है। जैसा कि चाइना ने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह लिया गया है। श्रीलंका ने भी चाइना से बहुत सारा कर्ज लिया था, उसका भी कर्ज उसकी जीडीपी से ज्यादा हो गया था और श्रीलंका जब इस कर्ज को नहीं लौटा पाया तो श्रीलंका के जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको 99 साल की लीज पर चाइना ने ले लिया। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने भी चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज लिया है। पाकिस्तान में
चाइना सीपेक डेवलप कर रहा है। सीपेक डेवलप करने के लिए पाकिस्तान को चाइना ने कर्ज दिया और आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है और वही हालत धीरे धीरे मालदीव्स की भी हो रही है। और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बावजूद भी मालदीव की सरकार को अकल नहीं आ रही है। वो फिर से एक और समझौता करने जा रही है चाइना से। इस समझौते को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। बस चाइना की ओर से ये कहा गया है कि इस समझौते के थ्रू मालदीव में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मालदीव और चाइना के बीच जो संयोग है वो बढ़ेगा। तो कोई क्लियरिटी नहीं है कि किस वजह से ये समझौता किया जा रहा है। बस चाइना एक ही काम करेगा, इससे मालदीव को और ज्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और ज्यादा ऋण प्रदान करेगा, जिस ऋण को ना मालदीव चुका पाएगा और ना ही उसके जो पड़ोसी देश हैं उसकी मदद कर पाएंगे। तो बुरी तरीके से चाइना के कर्ज जाल में मालदीव फंस गया है। लेकिन अगर हम मोइज़ू की बात करें तो मोइज़ू को देखकर ऐसा लगता है कि मोइज़ू भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक और तो मोइज़ू जो है वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। दूसरी ओर मोइज़ू की सरकार जो है वो चाइना के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ा रही है, उस चाइना के साथ जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है और भारत को इंडो पैसिफिक में कमजोर करना चाहता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। यहाँ नॉर्थ में भी भारत के साथ गलवान घाटी पर विवाद चलते रहते हैं और उसी चाइना के साथ जो मालदीव है वो रक्षा संबंधों को बढ़ा रहा है। और इस रक्षा समझौते के लिए मोइज़ू की सरकार कह रही है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ सैन्य उपकरण इस समझौते के थ्रू चाइना से लेंगे, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं है। किस प्रकार के उपकरण दिए जाएंगे, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाइना से मालदीव लेगा, इसका भी कोई क्लियरिटी नहीं है अभी तक। तो इस वजह से लगता है कि जो मोइज़ू है भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। अगर हम चाइना के कर्जदाताओं को देखें तो चाइना के कर्जदाता एक सर्कल बनाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश को भी कुछ हद तक चाइना ने कर्ज दिया है। नेपाल, भूटान को नहीं दिया है क्योंकि भूटान के जो सैनिक विदेश मामले हैं वो भारत कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल आपको फॉर्म होता दिखेगा जिसमें चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता है। और क्यों घेरने की कोशिश करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि भारत चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में तो फंसने से रहा। चाइना से कर्ज भारत लेता नहीं है, तो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में भारत नहीं फंस सकता। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो एशिया में चाइना को टक्कर दे सकता है और चाइना की हरकतों का, चाइना की चालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इस वजह से चाइना भारत को कमजोर करना चाहता है। चाइना इन सभी पड़ोसी देशों की रणनीतिक लोकेशन का उपयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता है और इसी चाइना के साथ जो मोइज़ू सरकार है अपने रक्षा संबंधों को बढ़ा रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या भारत मोइज़ू की सरकार को कर्ज देके डिफॉल्टर होने से बचाएगा या नहीं, वो हम आगे वाली सेशंस में जानेंगे जब मोइज़ू भारत आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।